टेक्निक ऑफ ग्रे रॉकिंग। ग्रे रॉकिंग की टेक्निक क्या है और ये कब इस्तेमाल करनी चाहिए और किन लोगों के लिए करनी चाहिए, इस सब की डिटेल जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो में ये सारा बताया जाएगा कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनके साथ किस तरह से ग्रे रॉकिंग की टेक्निक इस्तेमाल करके आप अपने आप को फ़ायदा दे सकते हैं। ये किन लोगों के लिए कैसे इस्तेमाल होती है? आप बदसलूकी करने वाले, टॉक्सिक मैनिपुलेशन करने वाले लोगों के साथ कैसे बात करते हैं? आप ग्रे रॉकिंग नार्सिसिस्टिक के जहरीली सवालात का जवाब कैसे देते हैं? आप किसी ऐसे शख्स के साथ कैसे निपटते हैं जो फितरत में गैर समाजी है, एंटी सोशल है? मैं आपको बताऊंगी ग्रे रॉक टेक्निक ऐसे नार्सिसिस्टिक इंसानों से निपटने का एक तरीका या हिकमत अमली है। ग्रे रॉक का तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त कारआमद साबित हो सकती है जब कोई शख्स अपने आप को किसी ऐसे शख्स से अलग करने की कोशिश कर रहा है जिससे वो अभी बेनकाब हुआ है। ख़ास तौर पर अगर वो बच्चों की तहवील में शरीक हों, मिलकर काम कर रहे हों या समाजी या ख़ानदानी हलकों का इश्तराक करते हों। ग्रे रॉक का तरीका इस्तेमाल कब किया जा सकता है? नंबर 1, आप हिरासती तनाज़े में मसरूफ़ हूँ। नंबर 2, एक शख्स आपको दूसरों के सामने जलील कर रहा है। नंबर 3, एक नशावर साथी आपको अपना काम करने में मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता रहता है। नंबर 4, कोई आपको ऐसा महसूस करा रहा है आप कभी भी कुछ ठीक नहीं करते। नंबर 5, एक शख्स आपको किसी बात पर हर बात पर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 6, कोई आपको अपने प्यारों से अलग करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 7, आपको गैस लाइट किया जा रहा है। नंबर 8, एक शख्स आपको मुसलसल नामों या तस्हीक अमेज़ अल्फाज से पुकार रहा है। तब आपने ये ग्रे रॉक टेक्निक इस्तेमाल करनी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ऐसे काम कर रहे हैं और आपको मैनिपुलेट करके आपको जुर्मदार और कसूरवार ठहरा रहे हैं। तब आपने ये ग्रे रॉक टेक्निक इस्तेमाल करनी है। ग्रे रॉक टेक्निक इस्तेमाल करने के 9 तरीके हैं। वो कौन कौन से 9 तरीके हैं आप इस वीडियो में जानेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक एक जो है ना तरीका पता चले कि आप किस तरह से नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पर्सन के साथ आप डील कर सकते हैं। और उस डील करने की एक बेहतरीन टेक्निक है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे है अवॉइड टेलिंग द पर्सन व्हाट यू आर डूइंग। आप दूसरे शख्स को, जो मैनिपुलेटर है, जो टॉक्सिक है, उसको बिल्कुल भी अपने बारे में मालूमात ना दें। नंबर 2, अवॉइड आई कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है कि जब भी आप बात करें तो आप उसके साथ आई कॉन्टैक्ट ना बनाएं। नंबर 3, स्टे डिसएंगेज्ड। जब भी कोई भी मामलात हो उसके साथ जो है ना आप एंगेज ना हो। इसका 1 बाय 1 मैं आपको डिटेल बताऊंगी। नंबर 4, लिमिट इंटरेक्शन। नंबर 5, डोंट गिव अवे पर्सनल इंफॉर्मेशन। नंबर 6, कीप इंटरेक्शन शॉर्ट। नंबर 7, चूज योर बैटल। नंबर 8, नो योर ट्रिगर्स। नंबर 9, सेपरेट योर सेल्फ एंड एंगेज इन अनदर एक्टिविटी। अब 1 बाय 1 मैं आपको इसका बताती हूँ डिटेल ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपने टॉक्सिक्स पर्सन के साथ इस ग्रे टेक्निक को यूज़ करना है। पहली जो इसका 9 जो मेथड्स हैं उसमें से पहला पॉइंट है उस शख्स को ये बताने से ग्रेज करें कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा शख्स जो आपकी हदूद तय करने में जदोजहद कर रहा है तो इस मालूमात को अपने पास रखना मुश्किल हो सकता है। सम टाइम जब आप ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम आप ये कोशिश करें कि जो जिस पर्सन के साथ आपने यूज़ करनी है उसको इस चीज़ का इल्म ना हो, उससे अवॉइड करें। ताहम अगर आप इस शख्स को बताते हैं कि आप इससे ग्रेज कर रहे हैं तो इससे मकसद ख़त्म हो जाता है।
वो इस मालूमात को आपको मैनिपुलेशन करने, शर्मिंदा करने या आपको कंट्रोल करने के एक और तरीके के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको खुद करने की ज़रूरत है, दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ताकि जो नार्सिसिस्टिक की दिलचस्पी ख़त्म हो जाए, इन्हें आपकी तौहीन करने का कोई और तरीका ना मिल सके। अगर आपने टेक्निक के बारे में उसको मालूमात दे दी तो डेफिनेटली उसको कोई और तरीका मिल जाएगा और किसी और तरीके से आपको वो आपकी इंसल्ट करेगा और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। नंबर 2 पे आँख से राब्ता करने से ग्रेज करना, आई कॉन्टेक्ट्स अवॉइड करना। जब भी हम बात करते हैं तो हमारी बातचीत के दौरान नॉन वर्बल जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसमें हम जेस्चर दिखाते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, तो आई कांटेक्ट जितना कम करना है वो इस टेक्निक का दूसरा पॉइंट है। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो हम ज़बानी और गैर ज़बानी दोनों इशारे इस्तेमाल करते हैं। आँख से राब्ता एक गैर ज़बानी इशारा है जो दूसरे शख्स को दिखता है, जिसे हम इनके साथ मशगूल होने में दिलचस्पी रखते हैं। आँख से राब्ता करने से ग्रेज करते हुए आप एक लतीफ़ गैर ज़बानी इशारा दे रहे हैं जिसमें आपको दिलचस्पी नहीं है और आप तवील मुद्दत के लिए मशगूल नहीं होंगे। जब आपने आई कांटेक्ट नहीं किया तो ये उसको एक मैसेज जाएगा कि आप उसके साथ कम से कम जो है ना इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 3 पे मुनक़ता रहना, महदूद मसरूफियात रखने की मशक करें, जज्बाती रहने की कोशिश करें और पुरसकून गैर दिलचस्पी वाली जिस्मानी ज़बान इस्तेमाल करें। नंबर 4, तामुलात को महदूद करें। इस शख्स के साथ गैर ज़रूरी बातचीत को महदूद करें क्योंकि इससे इनके आपसे मैनिपुलेशन करने के इम्कानात कम हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप देखते हैं कि वो आम तौर पर हर रोज़ एक ही वक्त में लंच पर ब्रेक करते हैं तो शायद आप इनके बाद अपना लंच ले सकते हैं। या अगर आप जानते हैं कि वो हमेशा जुम्मे को काम के बाद खुशी के औकात में जाते हैं तो काम के बाद एक ही मुख्तलिफ सरगर्मी में शिरकत करने में गौर करें। मिसाल के तौर पर अगर ये ऑफिस की बात हो रही है, अगर ऑफिस में कोई आपको मैनिपुलेट करता है और टॉक्सिक पर्सनैलिटी है तो आप उसके साथ अपना इंटरेक्शन कम कर दें कि जब वो जिस टाइम पे वो लंच करते हैं आप ना करें। इसी तरह ये घर में भी हो सकता है कि घरों में अगर कोई मैनिपुलेटर है तो आप उसके साथ अपना और उसका जो काम का इंटरेक्शन है, जहाँ पे आप दोनों का जो इकट्ठे होते हैं और कोई ना कोई उनको टाइम मिलता है और बात करने का मौका मिलता है आपको मैनिपुलेट करने का और आपको गलत नामों से अलकाब या आपके साथ कोई इस तरह के क्वेश्चन करने का, तो उस टाइमिंग को कम से कम करें ताकि वो आपको मैनिपुलेट कम कर सके और आपको तकलीफ़ कम से कम दे सके। जब आपको इनके साथ मशगूल होना पड़ता है तो वो भी आपने उस वक्त हाँ हूँ में जवाब देना, हाँ ठीक है, या इस तरह के सादा जवाबात फ़ायदेमंद होंगे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आपने डिटेल्स ईमेल का जवाब दिया या डिटेल्स जज्बाती तौर पर उनके साथ एंगेज हुए तो उससे उनको मौका मिलेगा और आपके साथ वो और ज़्यादा आपको जो है ना इंसल्ट करेंगे। वो इंसल्ट आपको पता है कि टॉक्सिक पर्सन किस किस तरह से आपको कंट्रोल करते हैं और किस किस तरह से आपके सेल्फ एस्टीम को लो करते हैं। नंबर 5 पे है ज़ाती मालूमात ना दें। आप जो ज़ाती मालूमात बांटते हैं इसका ख्याल रखें, अपने ख़ानदान का हवाला देने से ग्रेज़ करें। ये बाहर जो जॉब पे लोग हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके जो कोई पार्टनर जॉब पार्टनर हो सकते हैं, उनको कम से कम, इवन अगर ज़ाहिर है अगर कोई पार्टनर है जो लाइफ पार्टनर में से कोई मैनिपुलेटर है, टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, नार्सिसिस्टिक है, तो उसमें भी जो है ना कोशिश करें कि अपनी कम से कम मालूमात दें और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें जो है ना वो उनको बताएं। अपने ख़ानदान का हवाला देने से ख़ास तौर पर अगर इसमें ज़ाती मालूमात शामिल हों, जैसे ख़ानदान के किसी फ़र्द या शरीकी हयात की बीमारी या किसी और किस्म का इस्तेमाल से कोई भी ऐसी मालूमात हो सकती है जो आपकी ज़ाती हो सकती है, क्योंकि ये आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है। इस तरह इन जगहों का तज़किरा करने से भी ग्रेज़ करें जहाँ आप रहते हैं, घूमते फिरते हैं या जिन मशागिल में आप अक्सर मशगूल रहते हैं। ये कहना
اور ہم ہر جمعے کو اس پولنگ گلی میں جاتے ہیں. مطلب کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے خلاف یوز ہو سکتی ہے، یا آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، آپ آج کل کون سا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ آج کل کیا کام کر رہے ہیں. کوئی بھی ایسی معلومات جو ہے وہ اوائڈ کریں. صرف لیے دیے کی بات کریں. جہاں پہ کوئی کام کی بات ہے جو آپ کی ضرورت کا ہے اتنے تک ہی رکھیں. زیادہ معلومات سے اوائڈ کریں. نمبر 6 پہ تعاملات مختصر کریں. جب آپ کو ان کے ساتھ مشغول ہونا ضروری ہے، جیسے بچوں کی دیکھ بھال یا کام کی میٹنگ سے متعلق مسائل، بات چیت کرنے کو جتنا ممکن ہو سکے مختصر رکھیں. سادہ مختصر جوابات کا استعمال کریں. میٹنگ سے پہلے اور بعد میں چھوٹی باتوں کو محدود کرنا اور جلد از جلد بات چیت کو ختم کرنا، یہ سب ضروری ہیں کہ وہ آپ کے خلاف استعمال ہونے والی معلومات کی مقدار کو محدود کریں. تو جتنا ہو سکے بات کو، جتنی بات کی جائے اس کا جواب دیں. جتنی بات ضرورت اتنی بات کریں. جتنا لمیٹڈ کنورسیشن کو کریں گے اتنی ہی فائدہ مند ہوگی. یہ اس ٹیکنیک کا چھٹا پوائنٹ تھا، راک ٹیکنیک کا. نمبر 7، اپنی لڑائیوں کا خود انتخاب کریں. اس فرد کی زہریلی فطرت کی وجہ سے وہ آپ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے چیزوں کی تلاش میں ہوں گے، اور ان کی تردید کرنے کی کوشش کرنا پرکشش ہو سکتا ہے. لیکن اپنی لڑائیوں کا انتخاب کرنا ضروری ہے. اگر آپ ہر بات چیت کے بعد اپنے آپ کو ناراض محسوس کرتے ہیں تو اس تناؤ کو دور کرنے کے لیے ایک مطلب آپ کہیں واک پہ چلے جائیں، کوئی جرنل لکھیں، ڈیپ بریدنگ کی ایکسرسائز کریں. خود کو، اپنے پرابلم کو خود سالو کریں، اور اس میں کوشش کریں کہ اپنی کوئی بھی ایسا ایشو ہے جو اس کے ساتھ شیئر نہ کریں. نمبر 8 پہ اپنے محرکات کو جانیں. یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے ٹریگرز کون سے ہیں، کہ کون سی چیزیں آپ سے جنم لے سکتی ہیں. کیونکہ جو بھی ٹاکسک پرسن ہے پہلے سے ہی جانتا ہے. اگر وہ آپ کے دفتر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر واقعی آپ کو پریشان کرتے ہیں تو اس کے لیے تیار رہیں. جو ٹاکسکس لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں وہ تاکہ دوسرے کو وہ اریٹیٹ کریں، اس کو پرابلم میں ڈالیں. اور پھر اگر کوئی آپ آفس میں ہیں ایسے، تو کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ وہ کام کر کے تو آپ کے خلاف وہ یوز کرتا ہے. جس طرح چھوٹی سی مثال ہے، وہ پیپر ادھر ادھر رکھ دے، وہ دروازہ کھلا رکھ دے، پھر وہ لائٹیں آن رکھ دے، اور پھر اس کے بعد وہ آپ کے خلاف یوز کرے، آپ کے باس کے پاس لے کے جائے. تو اس صورت میں بھی آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے کہ جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی نیچ حرکتیں کریں گے اور آپ کے خلاف استعمال کریں گے. تو آپ کو پہلے سے ان چیزوں کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور اچھے سے اس چیز کی معلومات رکھنی چاہیے، اور ان کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ اس حد تک جا سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا آپ پہلے سے خیال رکھیں تاکہ آپ ٹاکسک پرسن سے بچ سکیں. نمبر 9 پہ اپنے آپ کو الگ کریں اور کسی اور سرگرمی میں مشغول ہو جائیں. کسی کو لمبے عرصے تک گرے راک کرنا مشکل ہو سکتا ہے. یہ ٹیکنیک بہت لمبے عرصے تک آپ چھپا بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ کسی ٹاکسک پرسن کو اوائڈ کریں گے اور یہ 9 پوائنٹ استعمال کریں گے تو اس کو پتہ چل سکتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس کو ایک لمبے عرصے تک استعمال نہ کریں، اس کو پھر تھوڑا عرصے کے لیے چینج کرتے رہیں، اور خود کو سپریٹ رکھیں، اور ہر چیز کو اس کے سامنے نہ لائیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے. آپ اس طرح سے ایکٹنگ اور ڈرامہ کریں کہ اسے یہ چیز پتہ نہ چلے کہ آپ اس کو اوائڈ کریں، اور یہ چیزیں اس کو جب معلومات ہو جائیں تو اس کے بعد کے لیے آپ کو کوئی اور ٹیکنیک استعمال کرنی پڑے گی، کہ جب گرے راک ٹیکنیک اس کی علم میں آ جائے، کہ اسے پتہ چل جائے کہ جو آپ کے نارسسٹک پرسن کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی. اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اگر یہ آپ کی راک ٹیکنیک جو ہے، گرے راکنگ ٹیکنیک، دوسرے ٹاکسک پرسن کو پتہ چل چکی ہے تو اس کے بعد آپ نے کون سی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے اور کس طریقے سے آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے ٹاکسک پرسن کے ساتھ. تو آپ دیکھتے رہیے گا. نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ اسی چیز پہ ہوگی. جو آپ اس چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور آپ کو اس طرح کی سائیکولوجیکل ایشو پہ بہت ساری ویڈیو ملیں گی جو کہ ڈارک سائیکولوجی کے لیے. جو لوگ آپ کے ساتھ ڈارک سائیکولوجی یوز کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے کیسے ٹیکنیک یوز کرنی اور کیسے آپ نے بچنا ہے، چاہے وہ آپ کے فیملی میں ہوں، چاہے آپ کے کولیگس ہوں، چاہے آفیسز میں ہوں، یا کوئی ایسے تنازع آپ کے نیبر میں ہوں.
کہیں بھی ہوں تو ان کے ساتھ کیسے آپ ڈیل کریں اور اپنی لائف کو آسان بنائیں. کیپ واچنگ, کیپ شیئرنگ.